दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी की, जो कि 21 मई की है। आज की एक्सपायरी 14 मई की समाप्त हो गई और जैसा कि हमने देखा कि मार्केट मार्केट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज हजम कर लिया और आज फाइनली 14 मई की एक्सपायरी 240 पॉइंट गिरावट के साथ 9142 पे हुई, जिसमें कि निफ्टी के 50 शेयर्स 11 शेयर्स बढ़त के साथ और 39 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। गिरावट आज निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 3% गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ और निफ्टी आईटी 3.5% गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी मेटल 2.59% गिरावट के साथ बंद हुआ। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी 240 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। अब हम चार्ट पर निफ्टी का व्यू कल के लिए देखेंगे और साथ ही साथ फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और ये भी देखेंगे कि इस वीक नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का रेंज क्या होगा। तो आइए चलते हैं, हम चार्ट देखते हैं और जब हम डे चार्ट देखते हैं तो आज निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाया है। ये कंटिन्यू सेकेंड डे ग्रीन कैंडल बनाया है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि निफ्टी जो ट्रेडिंग हो रहा है वो मिडिल बोलिंजर बैंड की लाइन के बिलो बोलिंजर बैंड मिडिल लाइन के ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ यानी डाउन साइड लोअर बोलिंजर बैंड को टच करेगा। और जब हम 15 मिनट के कैंडल पे आज मार्केट की चाल देखते हैं तो देखते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू जो मार्केट की चाल थी वो आफ्टर 30 मिनट के बाद मार्केट ओपन होने के 30 मिनट बाद मार्केट कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में रहा। मीन्स होल डे कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली मार्केट में और मार्केट ऑलमोस्ट डे लो पे बंद हुआ जाके, जिसका मतलब है कि मार्केट में फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। आज मार्केट का जो डे लो था वो 9119 था और मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे 9142 पे क्लोज हुआ, जो कि आज ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि डे लो के पास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, जिसका मतलब है कि मार्केट फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो क्योंकि मार्केट 9142 पे क्लोज हुआ है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 9240 होगा, जो कि 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा होगा 9280, जो कि आज का डे हाईएस्ट है। और तीसरा रेजिस्टेंस हमारा होगा 9350, जो कि हम देखते आए हैं लास्ट वीक के एक्सपायरी से कि मार्केट 9350 के पास ही सपोर्ट ट्रेड करता रहा है मोस्ट ऑफ टाइम। तो हम 350 फाइनल रेजिस्टेंस लेके चलेंगे फिलहाल कल के लिए। और बात करते हैं सपोर्ट की। तो
पहला सपोर्ट होगा बोलिंजर 1 आवर की चार्ट पे बोलिंजर बैंड का लोअर लिमिट जो कि 9008 है, तो हम जो पहला सपोर्ट लेके चलेंगे 9010 के बीच में लेके चलेंगे। और दूसरा सपोर्ट हमारा होगा डे आवरली चार्ट पर, जो कि अगेन बोलिंजर बैंड का लोअर लिमिट है 8905 और तीसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा हमारा 8837, जो कि हम देखते आए हैं कि लास्ट आफ्टर 9 अप्रैल के बाद मार्केट जो सपोर्ट मिला था वो 8800 के पास ही मिला था, इसलिए हमारा फाइनल सपोर्ट होगा, जो थर्ड सपोर्ट होगा वो 8837 होगा। ये तो हुई हमारी चार्ट पे बात। और अब हम इंडिकेटर को जब देखते हैं तो MACD देखते हैं, तो जैसा कि हम पहले भी बोलते आए कि MACD कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में है, तो बीच में जो एक दो ग्रीन कैंडल भी बनती हैं तो हम उसको अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे जब तक कि हमारा कोई सिग्नल बुलिश सिग्नल ना दे, क्योंकि मार्केट MACD अभी जस्ट मिडिल लाइन पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही कॉलम डाउन साइड बनेंगे वैसे ही ये सेल सिग्नल MACD में जनरेट हो जाएगा, जो कि बेरिश सिग्नल होगा और फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की और फाइंड आउट करेंगे कि ट्रेडर्स कहाँ पर खड़े हैं, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी वेरीफाई करेंगे, जो कि हमने अभी चार्ट पे देखे हैं। तो जब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट का क्लोजिंग 9142 पे हुआ है, और जो हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखना है वो हमें, क्योंकि आज 14 मई का एक्सपायरी हो चुका है, तो हम नेक्स्ट मई 21 मई के एक्सपायरी का डेटा देखेंगे। क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, तो आज 21 मई की एक्सपायरी में कोई खास राइटिंग नहीं हुई होगी, और जो मेन राइटिंग देखने को मिलेगी, जो ट्रेडर्स का व्यू देखने को मिलेगा वो कल से देखने को मिलेगा। फिर भी हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग 9144 पे हुआ है, तो हम ऑलमोस्ट 9150 की स्ट्राइक के आसपास खड़े हैं। तो सबसे पहले हम फुट साइड वेरीफाई करेंगे और सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम 9150 पे देखते हैं तो कोई खास फुट राइटिंग नहीं है। 9200 पे देखते हैं तो फुट राइटिंग दिख रही है 3,27,000 की, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट ना के बराबर है। और जब हम डाउन साइड पे बात करते हैं 9100 पे, तो 9100 पे भी कोई बड़ी फुट राइटिंग नहीं है। और जब हम बात करते हैं 9000 के स्ट्राइक की, तो 3,58,000 की फुट राइटिंग है। और जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है इस सीरीज का आज के लिए हाईएस्ट है 7,53,000। तो ये हमारा कल के लिए पहला सपोर्ट काम करेगा 9000, जो कि ऑप्शन फुट राइटिंग से दिख रहा है कि सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। और 9000 के नीचे जब हम बात करते हैं तो 8900 पे भी आज 3 लाख की फुट राइटिंग हुई है, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कोई खास नहीं है। और जब बात करते हैं 9800 की, तो अच्छी खासी फुट राइटिंग हुई है 4,51,000 की, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 5,69,000। बात करते हैं 8,700 स्ट्राइक की, तो यहाँ पे भी आज अच्छी फुट राइटिंग हुई है, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 500,000। बात करते हैं 8,600 की स्ट्राइक की, तो अच्छी
3,10,000 की पुट राइटिंग। बात करते हैं 8,500 के स्ट्राइक की तो 5 लाख की पुट राइटिंग दिख रही है। तो क्योंकि हम कल के लिए अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 9,000 होगा और दूसरा हमारा जो सपोर्ट होगा वो 8,900 होगा, जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा। और तीसरा हमारा सपोर्ट होगा वो 8800 होगा। और हम 8700 और 8600 और 8,500 स्ट्राइक की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो पुट राइटिंग दिख रही है वो नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, जिसका मतलब है कि ट्रेडर्स के मन में डर है कि मार्केट डाउन जाएगा और वो लोग ऊपर की स्ट्राइक से भागते हुए नीचे की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग कर रहे हैं। पुट राइटिंग का मतलब क्या होता है? पुट राइटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ट्रेडर्स 9,000 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग कर रहा है, पुट सेल कर रहा है, तो उसका मानना ये है कि मार्केट 9,000 के नीचे नहीं जाएगा और जो एक्सपायरी होगी 21 मई की इसलिए वो 9,000 पे पुट राइटिंग कर रहा है। सेम उसी तरह जो लोग 8,500 पे पुट राइटिंग कर रहे हैं उनका भी मानना है कि मार्केट इस एक्सपायरी में 8,500 के ऊपर ही रहेगा और वो 8,500 वो मार्केट को 9,000 के नीचे तो जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन 8,500 के नीचे नहीं देख रहे हैं, इसलिए वो लोग 8,500 पे पुट राइटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग मार्केट को नीचे जाते हुआ देख रहे हैं, इसलिए वो लोग श्योर नहीं है तो दूर की स्ट्राइक पे जाके पुट राइटिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कॉल साइड पे। तो क्योंकि हम 9,150 की स्ट्राइक के पास में खड़े हैं, तो जब बात करते हैं कॉल साइड की तो आज कोई खास राइटिंग नहीं है 9,150 पे। बात करते हैं 9,100 पे तो 1,82,000 की कॉल राइटिंग हुई है। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कोई खास नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन जब हम बात करते हैं 9,200 की स्ट्राइक की तो आज अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है 6,89,000 की, जो कि जैसे ही मार्केट और अगर जो कल नीचे ट्रेड करता है तो ये कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखेगी। बात करते हैं 9,300 की तो 5,99,000 की कॉल राइटिंग है और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी 7,24,000 का हो गया है, जो कि इस सीरीज के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और बात करते हैं 9,400 की तो यहाँ पे भी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है आज के दिन 7,35,000 की। और बात करते हैं 9,500 स्ट्राइक की तो आज की हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो हुई है वो 9,500 थी और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी इस एक्सपायरी का हाईएस्ट हो गया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, जो कि 12,45,000 है। हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट इस एक्सपायरी का 10,000 की स्ट्राइक पे है, जो कि 13,02,000 है। तो जब हम बात करते हैं कल के लिए तो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस चार्ट पे दिख रहा है वो पहला 9,200 पे ही इमर्ज होते हुए दिख रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस 9,300 पे, जैसा कि हमने चार्ट पे भी देखा कि हमारे रेजिस्टेंस 9,240 और 9,280 और 9,350 दिख रहे हैं। सेम वही हमें ऑप्शन चेन के डेटा पे भी दिख रहा है 9,200 9,300 के बीच में हमें सब रेजिस्टेंस दिख रहा है कल के लिए। और नीचे की तरफ बात करते हैं तो 9,000 और 8,900 और 8,000 हमें सपोर्ट के रूप में कल के लिए दिख रहा है। तो हमारे जो ट्रेडिंग रेंज होगी कल के लिए वो 8,900 से लेके
8,900 से लेके 9,300 तक होगी। इन केस 8,900 ब्रेक करता है तो फाइनल सपोर्ट कल के लिए 8,800 होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, तो डॉ जोन्स अभी फ्लैट ट्रेड, डॉ जोन्स फ्यूचर अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, प्लस वन पॉइंट फ्लैट है। और बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर की, तो निफ्टी फ्यूचर ऑलमोस्ट 9,100 के पास ही ट्रेड कर रहा है, और जो हमारा निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 9,142 के पास है। तो अभी फ्यूचर हमारा डाउन जरूर गया था, लेकिन अभी रिकवरी हो गई है। तो अगर डॉ में कुछ रिकवरी नहीं आती है तो कल हो सकता है कि इंडियन मार्केट नेगेटिव ओपन हो, लेकिन ये कल सुबह ही मालूम चलेगा, क्योंकि अभी फ्यूचर जो डॉ जोन्स फ्लैट ट्रेड हो रहा है और हमारा निफ्टी फ्यूचर भी अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही आ गया है। तो चांसेस हैं कि निफ्टी गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं एफआईआई की, एफआईआई और डीआईआई डेटा की। तो एफआईआई ने हैवी सेलिंग की है 2,152 करोड़ की, और डीआईआई ने आज बाई किया है काफी समय बाद 802 करोड़ का, लेकिन एफआईआई का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मार्केट 240 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग करी। फाइनली हम एक बार फिर से बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो हमारा जो कल के लिए रेजिस्टेंस होगा वो पहला 9,242, और दूसरा हमारा रेजिस्टेंस होगा 9,280, और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 9,350, और सपोर्ट जो होगा हमारा पहला सपोर्ट 9,010, दूसरा सपोर्ट 8,905 और तीसरा सपोर्ट 8,840 होगा। दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब क्या है कि जब मार्केट 9,242 के पास ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स मार्केट यहाँ पे सब आपको रेजिस्टेंस दिखाई देता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, बार बार यहाँ से लौट रहा है, तो हमें क्या करना है कि जब मार्केट 9,242 के पास है तो हमें जो लोग बाइंग करते हैं उनको पी बाई करना है, और जो लोग सेलिंग करते हैं वो सी सेल कर सकते हैं, लाइक 9,300 की या 9,200 की। और सेम मार्केट जब 9,000 के पास है और 9,000 ब्रेक नहीं कर रहा है तो क्या करना है, जो लोग बाइंग करते हैं उनको कॉल बाई करना है, और जो लोग सेलिंग करते हैं उनको पुट सेल करना है। मीन्स क्या होता है कि जो सपोर्ट होता है वहां से हम मार्केट को रिवर्स होते हुए देखना चाहते हैं तो वहां से हम बुलिश पोजीशन लेंगे, और जो रेजिस्टेंस होते हैं वहां से मार्केट रिवर्स होता है तो हम बीरिश पोजीशन लेते हैं। ये होते रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस तरीके से काम करते हैं। और जो हमारा वीक का रेंज होगा, जो 21 मई का जो रेंज होगा, वो एज पर इंडिया विक्स के हिसाब से अभी जो हमने कैलकुलेट किया है वो 8,690 से लेके 9,800 के बीच में नेक्स्ट एक्सपायरी होते हुए दिख रही है, जिसका मतलब है कि निफ्टी इसके बीच में ही ट्रेड करेगा। डाउन साइड में 8,690 तक जा सकता है और अप साइड में 9,800 तक 21 मई तक हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।